क्यों? क्या हुआ? आपके और युजार सीफ के किस्से अब ना सिर्फ कस्र में बल्कि सारे शहर में फैल चुके हैं। सबकी जबान पर यही चर्चे हैं। क्यों कर? किसने जुर्रत की? पता चल जाए कि यह आग किसकी लगाई हुई है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। मुझे क्या मालूम? वो कहते हैं ना कि हल्क से निकली खल्क ने सुनी। बानो, मुझे इसी बात का डर था। अंदाजा था कि वहां मौजूद लोग ये राज फाश करके रहेंगे। तामो तियामिनी सीतीना युजार सीफ। युजार सीफ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन्हीं में से किसी ने बयान किया है। ये खबर हल्क से निकलकर सारे खल्क में फैल चुकी है। हर महफिल में यही तस्करा है। सभी आपको हवस परस्त और एक गिरी हुई औरत समझते हैं। वो खुद जिनका शोहरा शहर भर में रहा और जिनकी बदनामी और रुसवाई के चर्चे ज़बान ज़दे खासो आम में रहे, वो आज पाकदामनी का दम भर रही हैं और जुलेखा को गिरी हुई औरत समझ रही है। उन सबकी रुसवाइयाँ तश्तसबाम नहीं हुई थी। जाहिर है कि वो अपने अपने किरदार की बदसूरतियों को जुलेखा की जिल्लत और रुसवाई की आड़ में छुपाएंगी। मैं उन्हें सब लोगों के सामने ऐसा आईना दिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो मारे शर्म के कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। मैं उन्हें साबित करूंगी कि उनमें से हर एक अगर मेरी जगह होती, इससे कहीं ज्यादा नंगो आर का बाइस बनती। अब तो ये खबर काहिने आज़म आँख माहू तक भी पहुंच चुकी है और सुना है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। खुदायान मुझ पर रहम करें। मुझे यकीन था कि वो मुझे जलील और रुस्वा करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दुरुस्त फरमाया। आज ही आली जनाब आँख माहू यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ऐ मौने बुजुर्ग, मेरी मदद फरमा। वो तो बड़े खुश हुए होंगे ना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बल्कि आली जनाब आँख माहू तो बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत खूब, बहुत खूब। जरूर तशरीफ लाएं, हमें खुशी होगी। अब आप जा सकते हैं। मैं जो अरबाब मोहब्बत का दुश्मन और अखमाओं की शरंगेजियों का सख्त मुखालिफ हूं, अब मुझे उनका इस्तकबाल भी करना होगा और उनके ताने अलग सहने पड़ेंगे। अगर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत ना होती तो तुम्हें संगीन सजा देता। अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देता। लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम आमून की बीवी भी हो। तुमने आमून से भी दगा की है और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए और उससे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तुम्हें माफ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आमून भी तुम्हें बख्श दे। दुरूद बर आली जनाब युजार सीफ। दरूद खुदावंद हो मीर साहब सियाह चेहरे और सफ़ेद व शफाफ बातिन वाले पर। सुनाओ खबर। खबरें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है जनाब। आपके और बानो जुलेखा के किस्से जगह जगह फैल चुके हैं। लोगों को इस पर तबसरा करने के सिवा कोई और काम ही नहीं रह गया। जुलेखा ने अपनी मुहार अपने नफ्स के हाथों में दे दी है और ये सरकश नफ्स उन्हें हलाक कर डालेगा, सिवाय इसके कि उसे लगाम देकर काबू में किया जाए। जनाब युजार सीफ, बानो जुलेखा एक हसीन और अक्लमंद खातून है। उनके चुंगल से किस तरह बच निकले? मैंने खुद को दोज़ख की आग से बचाया है, ना कि जुलेखा से।
जिसका माशूक बेमिसल लाफानी हुस्न का मालिक हो, वो जुलेखा जैसों को किसी खातिर में नहीं लाता। जिसकी रोज़े मौऊद के अजाब पर नज़र हो, जुलेखा उसकी निगाह में आतिश दोज़ख के सिवा कुछ नहीं। जनाब युज़ारसिफ, ये बंद दरवाज़ों का खुद ब खुद खुलना और बच्चे का बात करना, ये किस्सा क्या है? बास तो ये भी कह रहे हैं कि आप जादूगर हैं। ये सब खुदावंद मेहरबान की लुत्फ़ व इनायात हैं। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है और मैं जुलेखा के मुकाबिल तन्हा रह गया हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे मुशाहिदा किया कि वो तो लम्हे भर को भी मुझसे गाफिल नहीं रहा था, बल्कि वो तो हमा वक्त मेरा मुहाफिज रहा है।